नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि अतीक अहमद को आज साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है और बकायदा यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो गुजरात के साबरमती जेल पहुंची है और वहां से अब अतीक अहमद को यूपी लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि ये जो रास्ता है वो बताया जा रहा है कि 20 से 24 घंटे में तय किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये अपील की गई है अतीक अहमद के वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी जान को खतरा है, गाड़ी पलट सकती है। तो इस बीच अखिलेश यादव जो कि सपा के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप भी लगाया और कहा कि उन्होंने तो फोन करके बता दिया होगा लोकेशन की गाड़ी कहां पलटवानी है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव को इस बात का डर क्यों है कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। हमारे साथ इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय पत्रकार जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर आप, अखिलेश यादव जो बातें कर रहे हैं, आखिर उन्हें पहली बात तो इस बात का डर क्यों सता रहा है कि अतीक अहमद के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अनहोनी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है। मैंने काफ़ी काउंटर देखे हैं और अतीक का भी आपराधिक इतिहास उनकी काफ़ी मैं न्यूज़ बनाता रहा, तब से बनाता रहा जब ये पाल की जगह इनके जो बड़े भाई जब मारे गए थे तब भी हम लोग गए थे, हम लोग उनको भी जानते थे। उसके पहले भी उनके कई आपराधिक कोड हैं अतीक के। तो अतीक की जहाँ तक ये पोजीशन है कि मारने का ये किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है, किसी भी इतना आसान नहीं है और योगी जी ऐसा करेंगे नहीं, ना ही यूपी गवर्नमेंट करेगी। ऐसा कोई रिमांड के उसको कभी नहीं मारा जाता है, हम आपको बतला रहे हैं, कभी भी किसी की भी वो नहीं है। दूसरी बार रिमांड के कैदी को मारना मतलब बहुत बड़ा अपराध है, कोर्ट तुरंत ही उसके उल्टा हो जाता है। जहाँ पर एक दो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह भी बता रहे हैं। एक घटना हुई थी कानपुर में, उस घटना में ये था कि जो अपराधी था वो उनसे भिड़ गया था पुलिस से। इस कारण एकाएक कई जगह ऐसा होता है जब ये लोग इतने बड़े वो होते हैं कि पुलिस के छोटे मोटे सिपाही को कुछ समझते नहीं हैं और पुलिस के छोटे मोटे दरोगा को कुछ नहीं समझते हैं। तो ये लोग अधिकतर जो हैं छोटे सिपाही या उनको उल्टा सीधा कह देते हैं। उसमें कहीं पे जब ज़्यादा मुठभेड़ हो जाती है, कभी कभी कैदी कह देता है ठीक है मैं उठूँगा तो पहली गोली तुमको मारूंगा। इस तरह से लोग कह देते, डकैत भी अधिकतर कह देते थे। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि कुश्मा 9 और फक्कर कानपुर जेल में थे, कई जगह थे। तो अधिकतर इनको जो और बदमाश थे बड़े बड़े उनको कह देते थे छुच्ची चोर, साइकिल चोर। यही पोजीशन अतीक की। अतीक का इतना हाई लेवल है कि आपको बताना है कि ये संभव नहीं है। दूसरी, जब मुख्तार अंसारी आए थे तो जानबूझ के कुर्सी पकड़े थे और जब भी कोई काउंटर होता है तो अधिकतर लोग जीप पकड़ लेते हैं। जब जीप पकड़ लेता अपराधी तो पुलिस काउंटर नहीं कर पाता, पुलिस कहती है भागो। तो अतीक के साथ भागने वाली भी कोई पोजीशन नहीं। विकास दुबे वाला जो मामला है, चूँकि हमारा पूरा समझा हुआ है, एक एक को विकास दुबे ने जितने अपराध किए अधिकतर हम लोग पहुँचे, चूँकि मैं भी उसी के ज़िले का रहने वाला था। अतीक को भी हम लोग जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई प्रश्न नहीं। ये सिर्फ अखिलेश जी अपने को हाईलाइट होने। दूसरी एक बात और है, जो सबसे मेन बात यह है कि अखिलेश का उस परिवार से बहुत ही निकट का रिश्ता रहा। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने अतीक को बैक किया और अतीक समाजवादी पार्टी का शुरू से लेकर लास्ट तक गुर्गा रहा। एक बार उसकी टिकट कानपुर से हो गई थी, मेरे ही क्षेत्र से हो गई थी और वो लगभग 22-24 जीपे लेके लगातार प्रचार कर रहा था। किन्हीं कारणों बस उसकी टिकट कट गई। उस समय अखिलेश से सही ढंग से डील नहीं हो पाई थी। और दूसरी, अतीक इतना बड़ा नेता था इलाहाबाद, उसका 8-10 ज़िलों में मुस्लिम में प्रभाव था। इस कारण मुलायम सिंह ने कभी भी अखिलेश को कोई नाराज़गी भरा तो दूर रहा, बहुत स्नेह करते थे। इवन मायावती भी, जब इनके जो ये पाल मारे गए, इसके पहले जब पाल आज से कई साल पहले मारे गए थे, बसपा के जबरदस्त कार्यकर्ता थे, मायावती ने जाके धरना दिया था। आज की स्थिति यह है कि अतीक की पत्नी जो है ये बसपा में थे। अभी मायावती के यहाँ शादी हुई है, शादी हो रही है, मतलब एक कार्यक्रम उनका चल रहा उनके भतीजे की, उसमें भी अतीक की वाइफ को उसको बाकायदे निमंत्रण भेजा गया है।
तो अतीक आप की ये वाइफ कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही है, इन लोगों ने चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, ये जितने भी माफिया हैं उन लोगों को शय देने का काम दिया है, बकायदा उनको टिकट दे करके चुनाव तक लड़वाया है। आपको बता दें इन लोगों के साथ वोटिंग आधार भी है। आप अंसारी, जिसकी मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, उसको वोट भी मिलता था, उसके साथ मुस्लिम लामबंद है। जो अतीक है वहाँ मुस्लिम का बहुत बड़ा लीडर है, मुस्लिम के उसमें काम करता है, मुस्लिम के वो जब से योगी सरकार आई है तब से इनका बहुत कुछ वो हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले संजय गांधी में हॉस्पिटल में मुख्तार अंसारी जी एडमिट हुए थे, तब हम लोगों को एक घटना आज से कई साल पहले, लगभग 4-5 साल हो गया, ये पता चला कि वहाँ के पक्के भी मुख्तार अंसारी से बड़े वैसे बात करते, तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि योगी के सरकार में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, बड़ा से बड़ा अपराधी जो है वो आप सुने डर नहीं रहा, थर थर काँप रहा है। और उसके जितने भी हैंड थे, सारे हैंड जो सपोर्टिंग हैंड थे वो सब वो कर दिए गए। यहाँ अखिलेश जी ने जो ये बयानात जारी किया है, ये बहुत सोच समझ करके, चूँकि अखिलेश जी को अपने वोट की चिंता है और मुस्लिम वोट को उनको करना था, तो उन्होंने एक सिंपैथी भी ले ली। इस बयान जारी करने के बाद मुस्लिम बेल्ट में अखिलेश की एक इमेज हो गई, कुछ भी हो। अतीक एक मुस्लिम था, मुस्लिम मतदाता जो है वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा आम मुस्लिम। और हर मजहब में अपराधी लोग अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, उस मजहब का फ़ायदा, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता है। तो अतीक को मारने की जो प्रश्न है कतई नहीं है, ऐसा कोई करेगा नहीं। अच्छा, कहीं योगी जी के आदेश पे कहीं कुछ नहीं होना है कि योगी जी कह दें, ना योगी जी ऐसा कहेंगे, ना पुलिस ऐसा सुनेगी। विकास दुबे वाली बात दूसरी है। विकास दुबे की मैं आपको एक कहानी बता, जब विकास दुबे वहाँ से चले हैं, उन्होंने रास्ते में एक दरोगा ने पूछा है, क्यों विकास तुम्हारे कैसे पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था, ये भी पूछा गया। तब उसको गुस्सा भी आया और उसका वहाँ पे ये हुआ था, जब वो वहाँ गया था उसमें भोपाल के उसमें और इंदौर के उसमें, तब एक सिपाही ने उसको पकड़ा था। उसी बीच में वो मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में अब अतीक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना, चूँकि अतीक के साथ इतना फोर्स आ रहा है और अतीक खुद समझदार। अतीक को क्राइम हिस्ट्री, क्राइम की इतनी अच्छी वो है कि एक पुलिस अधिकारी को जितनी नॉलेज नहीं होगी उससे ज़्यादा अतीक नॉलेज रखता। अतीक ने उसके पहले जब कांड हुए तो अपने मोबाइल से कुछ लोगों को हटा दिया था, कुछ लोग हट गए थे। इतनी प्लान्ड वे पे उनकी प्लानिंग होती है कि वो आप समझ लीजिए कि हर चीज़ में वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े वो हैं। अतीक अगर वहाँ से चलेंगे तो इतना किसी को वो कर पाना, अगर अच्छा, पुलिस चल रही है तो अतीक के आदमी भी पीछे पीछे होंगे। उमेश पाल हत्याकांड जो प्रयागराज में देखने को मिला, तो इस चीज को लेकर के विधानसभा में अखिलेश यादव जो है आवाज उठाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आज यूपी में गुंडा राज हो रहा है, दिन दहाड़े कत्ल हो जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो ये कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं उमेश पाल हत्याकांड में, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? हमने भी विधानसभा को सुना था, देखा था, हमें भी बड़ा ताज्जुब लगा था जिसमें योगी जी ने कहा था कि उस समय जब बहस हुई अखिलेश उन्होंने, तो जब योगी जी ने कहा कि मैं उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, वो जिस तरह का कहने का स्टाइल था, हम लोगों को भी बड़ा ताज्जुब लगा कि एक मुख्यमंत्री इतना बोल रहा है और अगले ने एक प्रकार से समझ लीजिए कि धमकी और खुला ललकार दिया, खुला। मगर दूसरा पक्ष उसका है कि एक मुख्यमंत्री एक अपराधी के लिए कह रहा। तो एक तरफ जो उनका बोलने का स्टाइल था थोड़ा सा हम लोगों को और लगा, मगर एक अपराधी के लिए इस तरह से विधानसभा में कह देना, ये एक बोल्ड स्टेप है और ये स्टेप मेंटेन रहना चाहिए। ये स्टेप में मगर एक अच्छी बात है कि किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से कहा। इसके पहले देश का दुर्भाग्य रहा, जितने अपराधी रहे नेताओं के साथ रहे। एक बहुत बड़ा नेता था, वो पाकिस्तान में था, उसको बुला करके नेहरू जी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया, मैं उसका नाम नहीं बताना। तमाम अपराधी इन लोगों के साथ रहे। अतीक के आप समझ लीजिए इतनी बड़ी पैठ है, अतीक के कांग्रेस के तमाम नेताओं से, सपा के तमाम नेताओं से, सपा ने उसको कई बार टिकट दी, मुलायम सिंह जी उसको बगल बैठाते थे और छोटे मोटे लोग आप समझ लीजिए प्रोफेसर राम गोपाल भी उसके सामने चुप रहते थे। हाँ, ये बात कहेंगे कि अखिलेश ने एक बार उनकी टिकट का विरोध किया था, वो भी विरोध था, वो कुछ ये था कि कितनी सीटों में मदद करेगा अखिलेश। इसलिए अखिलेश का कांग्रेस, बसपा, सपा सब जगह पैठ है। दुर्भाग्य से उसका बीजेपी में पैठ नहीं है आज, इसीलिए
एक अपराधी होने के नाते, और उसके ये है जितने हैंड थे सभी हैंड सब पता चल गए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होनी, किसी सूरत पे नहीं होनी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रही जो अखिलेश ने किया है, वोट के उसमें, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम उस पर उनको एक अच्छी पोजीशन हो गई और मुस्लिम उनके इस उससे खुश है। और अखिलेश वहाँ तक मैसेज गया, चूँकि याद रखिएगा अतीक आज जेल में ज़रूर है, मगर उसके लोग हैं, उसका पैसे का बहुत बड़ा तंत्र है, व्यापार का बहुत बड़ा, उसके तमाम मकान हैं, तमाम कब्रिस्तानों पे उसका कब्जा है, और बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, उसने केसीनाथ त्रिपाठी तक को चुनाव पे हराया है। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए। अच्छा, ये जो आज अखिलेश यादव ने बातें कही हैं और आप जिस तरीके से ये बात बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है अखिलेश यादव की, तो इसका कोई फायदा उनको इलेक्शन में देखने को मिलेगा? बात हम विधानसभा की करें या लोकसभा की करें? डेफिनेटली मिलेगा। एक रंग की एक सी गाड़ियां किसी के पास नहीं थी, सिर्फ एक झांसी बुंदेलखंड के बुंदेला थे, उनके पास भी नहीं। इस अकेले का रिकॉर्ड था कि अगला जब कानपुर में आया तो लगभग 32 एक रंग की एक सी गाड़ियाँ, 32 गाड़ियाँ एक साथ लगी थी। आप अंदाज लगा लीजिए कि उस व्यक्ति की ये पोजीशन है, जिस पार्टी में लड़ता था वहाँ पे हर शहर में, आसपास जिलों में जो दूसरे प्रत्याशी थे उनके चुनाव खर्चे उठाता था। ये चुनाव कंपेनर है अतीक और इन पार्टियों का, परंतु इस सरकार में इसके सारे अस्त्र वो हो गए। कई जगह इनकी आमदनी के जो जरिए थे वो डायरेक्ट अतीक पे, स्कूलों कॉलेजों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में अतीक डायरेक्ट जाता था, और डायरेक्ट बीटेक में, एमटेक में, एमसी में, इन सब में डायरेक्ट उसके नाम से एडमिशन होते थे और उसकी अपनी पत्ती थी। अब मगर वो उस अतीक का, उस अंसारी का, मुख्तार, आप यहाँ से अंदाजा लगा लिए, मुख्तार अंसारी ने राय को मार दिया था और ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे। मुख्तार अंसारी के उसमें कई नेताओं के उसमें रहा, तो नेता वो आप सुन लीजिए माइग्रेट कर जाते थे। ये लोग इतने बड़े, उनका वोटों में कब्जा इसीलिए था क्योंकि दबंग थे और इनके हर एक जगह कब्जे थे और हर राजनीतिक पार्टी इनको चुनाव में टिकट देती थी। ये अपने हिसाब से तय करते थे कि इस पार्टी की फिजा ज़्यादा अच्छी है तो हम इस पार्टी में जा रहे हैं। दूसरा, वो पार्टी भी चाहती थी कि इनके उससे हमारे कम से कम वोट हो जाएंगे। ये वोट की राजनीति है मेरा अंदाजा। जो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि साबरमती जेल से फिलहाल अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और बकायदा उमेश पाल को लेकर के जो कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें पेशी करने के लिए ही ये पूरा सिलसिला, ये पूरी कवायद चल रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी का धन्यवाद, और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।